दोपहर का समय हो गया था। श्राद्ध कार्य पूर्ण हो चुका था। ब्रह्मा भोजन का समय होने पर चंदा बहन ने कहा, रेवानंद कुछ ही देर में आ जाएगा। रेवानंद आशा आदि को ब्रह्म भोजन करवाने का उत्तरदायित्व दिया है, उसी के अनुसार हो रहा है। तभी रेवानंद जी आ पहुंचे और बोले, ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले के पास सभी मंदिरों में ब्रह्म भोजन की पक्की व्यवस्था हो गई है। ब्रह्मा भोजन के बाद प्रत्येक ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ वस्त्र और उपवस्त्र दान दिया जाएगा। यात्रियों के लिए चोटी वाला भोजनालय में आज सायंकाल तक भोजन करवाया जाएगा। शाम होने को थी। स्वरूप का हृदय आनंद से छलक रहा था। उसने चारों ओर देखा। सभी स्थान पर उपस्थित थे, परंतु कालिंदी कहीं नजर नहीं आ रही थी। स्वरूप सोच रहा था कि अभी भी कालिंदी को उसके प्रति रोष होगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर लेने आई थी और शीघ्रता से चली गई थी। उसके बाद उसे कालिंदी कहीं दिखाई नहीं दी। कदाचित काम में व्यस्त होगी, वह सोच रहा था। सरयू दास जी पूर्णाहुति की विधि के लिए सबकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी भागवत का पूजन करके परिक्रमा करके नतमस्तक व्यासपीठ के सामने खड़े हो गए। सरयूदास जी ने अंतिम मंत्र का गान किया और उसी के साथ बांस में एक बाद एक धड़ाके हुए और बांस का खड़ा चीरा गया। सभी को इसके रहस्य का पता था, इसीलिए संतोष के साथ सभी आनंदित हुए। स्वरूप सरयूदास जी के पास आया, उन्हें प्रणाम करके बोला, आपने मेरा कार्य पूर्ण कर दिया। अब मैं आपकी कृपा से संपूर्ण रूप से पितरों के ऋण से मुक्त हो गया हूँ। विशेषकर मयूर की प्रेत्योनि से मुक्ति से मैं सत्य अर्थ में ऋण मुक्त हो गया हूँ, जिसका मुझे पता भी नहीं था। वह कार्य आपकी कृपा से सिद्ध हो सका। सुनकर सरयूदास हंसकर बोले, भाई तुम ज्ञानी हो। ज्ञानी को ज्ञान का उपदेश नहीं दिया जा सकता। हम सब पर केवल ईश्वर की कृपा है, इसलिए हम पूर्ण होकर ईश्वर को प्राप्त करने में समर्थ हो सके हैं। तुम ब्रह्मलीन होकर तुम्हारी देह को योगाग्नि द्वारा नष्ट करोगे और अनंतानंद पूर्ण सिद्ध होने के बाद भी ऋणानुबंध पूर्ण करने के लिए गृहस्थ आश्रम में ही स्थायी होकर समय आएगा, तब तुम्हारे समान योगाग्नि द्वारा देह का त्याग करके ब्रह्मा में विलीन हो जाएगा। तब तक उसकी साधना और प्राप्त सिद्धियां गुप्त अर्थात अप्रकट रहेंगी। फिर वे बोले, बहन माता तुम भी जानती हो, उसके अनुसार अब समय बहुत कम है, इसलिए स्वरूप को विदा करने के लिए रेलवे स्टेशन तक जाओ। हमेशा की प्रथा की तरह पूरनपुरी साथ ही रहेंगे और मैं अब गंगोत्री जाकर तुम्हारी और आशा देवी की प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो। अस्तु। और वे चले गए। सभी चंदा की गाड़ी में रेलवे स्टेशन पहुंचे। ट्रेन समय पर आई। स्वरूप ने चंदा तथा आशा देवी को प्रणाम किया। चंदा ने स्वरूप को गले लगाकर हंसते हुए भावभीनी विदाई दी। स्वरूप ने आशा देवी की ओर दृष्टि की तो आशा देवी का चेहरा निर्मल और पवित्र था। स्वरूप धीरे से ट्रेन के डिब्बे में चढ़ा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसकी सीट पर कालिंदी भावहीन चेहरे से बैठी हुई थी। उसकी सामने की सीट पर बैठकर स्वरूप ने कालिंदी के भारी चेहरे के सामने देखकर कहा, कालिंदी तू अब दिखाई दी। कालिंदी मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। नहीं नहीं, मैं अब सब कुछ भूल चुकी हूँ। खैर जो भी हुआ, कर्मों से भाग्य निर्माण होता है। मैं भाग्य के निर्णय को स्वीकार कर चुकी हूँ। तभी ट्रेन ने सीटी मारी और कालिंदी घबरा कर उठी और दरवाजे की ओर दौड़ गई। पूरनपुरी जी डिब्बे में चढ़े। स्वरूप ने सरकती ट्रेन में से बाहर नजर डाली। चंदा और आशा देवी के अंतिम दर्शन किए। स्वरूप कालिंदी, आशा देवी और चंदा के विषय में विचार करने लगा। फिर स्वरूप निश्चिंत होकर अपने आसन पर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग गई और उसकी स्मृति के साथ आशा देवी के भविष्य की कल्पना में वह डूब गया। उसे अनुभव हुआ कि वह गंगोत्री तीर्थ स्थान में आशा देवी के साधना स्थल पर जा रहा है, जहां उससे अलग होने के बाद
उपदेश के अनुसार आशा देवी स्थित प्रज्ञ भाव से ब्रह्म की आराधना कर रही है। स्वरूप की पत्नी के बाद माता स्वरूप में स्वरूप द्वारा स्थापित आशा देवी उस क्षण स्वरूप को देखकर बोली, जल में सोए हुए महाभूत, इंद्रिय और तन्मात्रा अंतःकरण के सत तत्व रूप सर्व जगत के बीज रूप आपके स्वरूप का ब्रह्मा जी में ध्यान धरा तो वे भी आंख से देख नहीं सके। वही है स्वरूप। मुझे लगता है कि मेरी ही कोख से मानो तुमने जन्म लिया है। अपने तेज और सत्य स्वरूप उपदेश से मुझे देहाभ्यास छुड़वाने वाले आप हो। आपको साक्षात विष्णु स्वरूप समझकर हे स्वरूप मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। फिर स्वरूप देखता है वृक्षों से सुशोभित आश्रम में आशा देवी देह का भान भूलकर विचरण कर रही है। स्वरूप माता का निरीक्षण कर रहा है। उसे लगा कि माता को नित्य समाधि में जब भगवान नित्य दर्शन देने लगे हैं तब गुणों के लिए भ्रम विषय सत्य है। अहो कितना आश्चर्य, ईश्वर की कैसी कृपा, स्वरूप सोच रहा था। अपने कहे गए मार्ग पर चलकर आशा देवी शीघ्र परमात्मा ब्रह्मानंद भगवान को प्राप्त हो गई हैं। स्वरूप तंद्रावस्था में आशा देवी के मोक्ष मार्ग को निहार रहा था। तभी अचानक उसकी ये अवस्था दूर होने पर उसने आंखें खोली तो ट्रेन धीमी हो चुकी थी। पूरनपुरी बापू हंसकर बोले, चलो अब उठकर खड़े हो जाओ, गंतव्य स्थान आ गया है। स्वरूप को आश्चर्य हुआ, बोल उठा, जूनागढ़ आ गया इतनी सी ही देर में? इतनी सी देर नहीं योगीराज, तुमने 3 दिन और 2 रात लगातार नींद ली है, करवट तक नहीं बदली, कहकर पूरनपुरी बापू खिलखिलाकर हंस पड़े। दोनों ट्रेन से नीचे उतरे तो स्वरूप को आश्चर्य हुआ। रेवानंद स्वामी उनके सामने देखकर हंस रहे थे। स्वरूप समझ गया। चंदा बहन ने कहा था कि रेवानंद तुम्हारे पहले ही पहुंच जाएगा और हुआ भी वैसा ही। स्वरूप को समझ में आ गया था कि रेवानंद जैसे योगी के लिए यह असंभव कार्य नहीं। स्टेशन से बाहर निकलकर तलहटी में होकर वे स्वरूपानंद के साधना स्थल पर थोड़ी ही देर में पहुंच गए। झरने के पास नदी में स्नान करवाकर पूरनपुरी ने स्वरूप को गुफा के अंदर प्रवेश कराया। मैं अनंतानंद की आत्मा, जिसने स्वरूपानंद की देह में उसकी ऋण मुक्ति के लिए कार्य के लिए प्रवेश किया है, मैं उसका एक दृष्टा के समान निरीक्षण करता रहा। अब कार्य पूर्ण होने पर पुनः मेरी आत्मा को यहाँ गुफा में रह रही मेरी देह में प्रवेश करवाने को उत्सुक हो रहा था। पूरनपुरी बापू बोले, तुम दोनों ईश्वर के वरदान द्वारा संकल्प शक्ति की सिद्धि प्राप्त है, तो अब तुम दोनों मानसिक संकल्प करके अपनी अपनी देह में अपनी आत्मा की पुनः स्थापना करो। उनकी सूचना के अनुसार मैंने अपने आत्मदेव अर्थात आत्मस्वरूप को संबोधित करके संकल्प किया, हे आत्मस्वरूप, अब स्वरूपानंद की ऋण मुक्ति में सहायक होने का मेरा कार्य पूर्ण हुआ, तो हे मेरे आत्मदेव, तुम पुनः अपने ही देह में प्रवेश करो। और इसी के साथ मेरी आत्मा स्वरूपानंद की देह में से चमकते नील रंग के तेज कण के स्वरूप में बाहर निकली और उसी के साथ मेरी देह में से भी उसी क्रम में स्वरूपानंद की आत्मा बाहर आ गई। ये दोनों क्रिया एक साथ अत्यंत शीघ्रता से हो गईं और मैं पुनः अपनी देह में प्रवेश करके अपने आप को अनंतानंद के रूप में अनुभव कर रहा था। मैं स्वरूपानंद के पास गया तो मुझे लगा कि यह सब जो हो गया है वह मानो एक स्वप्न था। स्वरूपानंद ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, धन्यवाद, अंत में तुम्हारा महान कार्य भिन्न के रूप में सहयोग देने का योगदान पूर्ण हुआ। अब तुम पुनः गृहस्थाश्रम में अपने कर्तव्य करने के लिए स्वतंत्र हो। बस इतना कहने के लिए ही देहाभिमान मेरे पास बचा हुआ था। रेवानंद जी बोले, अब वह अवधूत अवस्था में आ गया है। उसका शरीर अब केवल यंत्रवत हो गया है। उसकी आत्मा का अब उसकी देह के साथ संबंध नहीं रहा है। आयुष्य की अवधि तब उसकी देह कार्यरत रहेगी। सूर्यास्त के समय वह स्वयं योगाग्नि द्वारा देह त्याग करके परम आत्मा में विलीन हो जाएगा। मैंने स्वरूपानंद पर दृष्टि स्थित की।
अब वह वस्त्र भी त्याग करके दिगंबर हो गए। ऐसे और उसके बिखरे बाल से पागल जैसा दिखने लगा। अब वह जड़, अंधे, बहरे, पिशाच और पागल जैसी चेष्टा कर रहा था। मैंने उससे बोलने के लिए प्रयत्न किया तो वह नहीं बोला और मौन चुप ही रहा। उसके पसीने से सुगंधित पवन निकलता मैंने अनुभव किया। सूर्यास्त हो गया। स्वरूपानंद ने समाधि में ही प्राण अपान एक करके उसे सहस्त्रार में ले जाकर संकल्प शक्ति से मस्तक पर योगाग्नि प्रकट कर और उस अग्नि से स्वरूपानंद की नश्वर देह धू धू करके जलकर भस्म हो गई। तभी सेवक राम ने वह भस्म एक पात्र में भर ली। उसे आगे करके हमने झरने को पार करके नदी में पानी में खड़े होकर भस्म को आदर पूर्वक जल में प्रवाहित कर दिया। पूरनपुरी जी बोले, चलो अब यहाँ ठहरने का कोई अर्थ नहीं है। सेवक राम, अब तुम भी यथास्थान जा सकते हो। तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। इस स्थान पर आते ही वातावरण काफी खुशहाल लगा। छात्र अशोक और अन्य सेवकों ने हमें घेर लिया। प्रत्येक ने प्रणाम किया। विशेष खुशखबरी तब मिली कि माधवानंद जी आ गए हैं और अपने कमरे में विश्राम कर रहे हैं। हम उनके कमरे में गए तो मुझे देखकर माधवानंद जी खड़े हो गए और मुझे गले लगा लिया। वे बोले, अंत में निश्चित योजना अनुसार तुम्हारे माध्यम द्वारा कार्य सुंदरता से संपन्न हो गया। साथ साथ तुम भी सिद्ध गति पा गए हो। अब तुम भी जीवन मुक्त हो और सभी सिद्धियों से परिपूर्ण हो गए हो। परंतु सभी सिद्धियों को अप्रकट अवस्था में रखकर सामान्य गृहस्थ के समान तुम्हें तब तक रहना है जब तक गृहस्थाश्रम का संपूर्ण उत्तरदायित्व पूरा ना हो जाए। फिर वे रेवानंद जी की ओर दृष्टि करके बोले, अनंतानंद की साधना संपूर्ण करवाने का तुम्हारा कर्तव्य पूर्ण हो गया है। अब तुम्हारे लिए कोई कार्य शेष नहीं रहता है, तो तुम अब शीघ्र निज स्थान पर जा सकते हो। रेवानंद जी ने कहा, आपकी आज्ञा और इच्छानुसार सब करने में समर्थ हो सका। अब मुझे निज स्थान पर जाने की आज्ञा देने की कृपा करें। माधवानंद जी ने दाहिना हाथ ऊंचा करके रेवानंद की इच्छा का समर्थन किया। फिर मेरी ओर दृष्टि करके माधवानंद जी बोले, तुम भी अब सिधारो। बाहर तुम्हें छोड़ने के लिए गाड़ी तैयार खड़ी है और वहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। कहकर माधवानंद जी ने आंखें बंद कर लीं। विदा लेने का उनका संकेत मैं समझकर अकेले ही दरवाजे से बाहर आ गया। गाड़ी दरवाजे पर खड़ी थी और मैं गाड़ी में बैठकर अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ा। गिरनार में बिताए हुए वो पल हमेशा मेरे साथ रहेंगे।